बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई सोने से पहले और सीधी करवट लेटकर ये छोटा सा अमल कर ले और होती कोशिश यही कि आज ही रात सोने से पहले ये अमल पढ़े, फिर सुकून से अपनी आंखें बंद करके सो जाए। उसी इंसान के बारे में सोचते हुए सोना है तो समझ लो कि इधर तो आपने अपनी आंखें बंद की, उधर सामने वाले की आंखें नींद से बेदार हो जाती हैं। या तो हो सकता है कि सारी रात वो आपकी याद में करवटें बदलता रहे और सो ही न पाए। बमुश्किल 1 ही मिनट का अमल है, मुश्किल से मुश्किल मोहब्बत जिसे पाने के लिए आपने सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखना ऐसा जिद्दी ढीठ महबूब भी घुटने टेक देता है और उसके दिल से आपके लिए खोई हुई मोहब्बत जगेगी और ऐसा आपसे वफादार यानी लॉयल होगा कि आपके सिवा किसी और पर उसका दिल आएगा ही नहीं। और इंसान जो दिल में आता है सिर्फ वो ही करता है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज एक ऐसा अमल बता रहा हूँ जिसमें यहाँ से पुकार आप लगाओगे तो अल्लाह पाक के अर्श तलक जाएगी इंशाअल्लाह, और वहाँ बिजली से भी तेज ये अपना काम भी अल्लाह पाक के करम से करना शुरू कर देती है। दूसरे शख्स ने चाहे आपसे दूर जाने के कितने ही मंसूबे नए नए प्लान बना लिए हों, आपको खबर भी नहीं, या आप दोनों के बीच कोई बड़ी गलतफहमी आ चुकी है, या आप उसे अब पसंद नहीं आते, या कोई तीसरा आपकी मोहब्बत को आपसे दूर कर रहा है, धीरे धीरे उसे आपसे चुरा रहा है। अब महबूब का दिल ही नहीं करता कि वो आपसे बात करे, आपके पास आए। तो फिर से दिलचस्पी पैदा करना कोई आसान बात तो नहीं है, लेकिन आज के अमल के जरिए इंशाअल्लाह ये नामुमकिन मोहब्बत का मामला भी मुमकिन होगा और फौरन इसका रंग दिखाई देने लगेगा। आपका दिन तो कैसे भी करके उसके बिना गुजर जाता है, लेकिन जब रात आने लगती है अंदर ही से एक डर लगना शुरू हो जाता है कि न जाने वो क्या करता होगा, किसके साथ फोन पर बातें कर रहा है या कर रही है। आपने उसकी जुदाई में खुद को बीमार कर लिया। तो इस अकेलेपन में आपको बताए गए तरीके से ये अमल पढ़ना है। 2 शख्सों के दरमियान खत्म हुई मोहब्बत में फिर से बड़ी बरकतें पैदा होती है कि दिन ब दिन वो मोहब्बत बढ़ती जाए। चाहे वो कितना ही आपसे कांटेक्ट खत्म करने की कोशिश करे, कर नहीं पाएगा। किसी भी अमल को यहाँ शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे प्यारे बहन भाइयों की हिम्मत बांधने के लिए या अल्लाह टेस्टिमोनियल बता दूं। एक बहन लिखती है कि अस्सलामुअलैकुम इमरान भाई, हम आपका वजीफा 2 महीने से कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमें बहुत फायदा हुआ है। कशिश बाजी ने बहुत अच्छे से हर बात समझाई। अल्लाह आपको, आपकी पूरी टीम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आगे पूरा टेस्टिमोनियल आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से एक और बहन ने लिखा है कि बहुत बहुत अच्छा वजीफा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने एक ही दिन किया, अल्लाह के करम से मेरा काम हो गया, मेरा तो घर बच गया। तो देखा आपने, सब्र के साथ अमल करें। आज ये अमल आपको पढ़ना है सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 14, इसका हिस्सा है। इसे आपको या वदूदो के साथ मिलाकर पढ़ना है। या वदूदो फतबारकल्लाहु अहसनल खालिकीन। जब भी रात के वक्त आप सोने के लिए बिस्तर पर लेटे, बावुजू हों ज्यादा बेहतर है, तो दाएं यानी सीधी करवट लेकर अपनी उंगली के पोरों पर यह अमल पढ़ना शुरू करना है और साथ साथ महबूब का तस्वुर भी करना है और ये पढ़ते चले जाएंगे। आंखें बंद नहीं करनी है, आंखों को खुला ही रखें। एक ही तरफ यानी सीधी तरफ करवट ही रखेंगे और पूरा अमल पढ़ लें। करवट हरगिज नहीं बदलनी है। 33 यानी 33 दफा अमल पढ़ेंगे, फिर अपने ही दाएं यानी सीधे हाथ की हथेली पर एक ही फूंक लगा देंगे और इस हथेली को फिर अपने दिल पर 2 से 3 सेकंड्स के लिए रख दें। जब हथेली अपने दिल पर रखें तो 7 मर्तबा महबूब का नाम लेंगे। नाम लेने के दौरान हथेली वहीं रखी रहनी चाहिए, उसके बाद ही हथेली वहां से हटानी है। करवट बदलनी है तो वो भी आप उसके बाद ही बदलेंगे। पूरा अमल सीधी करवट ही लेकर होगा। अमल पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचते हुए आंखें बंद करके आप सो जाएं। ऐसा मान ले कि इधर या आपने दिल पर हाथ रखकर पढ़ेंगे तो उसे उधर बेचैनी होना शुरू हो जाती है और उसके दिल में आपके लिए फिर से खोई हुई मोहब्बत पैदा होती है। अमल रोजाना कर सकते हैं, नापाकी में नहीं करें। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की
दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।